यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो रहा है। ये इजराइल इज जेरूसलम इज नाउ प्लेइंग वाशिंगटन। वाशिंगटन वो जेरूसलम कह रहा वाशिंगटन को कि तुसी आ जाओ भाई, आ जाओ घोड़ी पे चढ़ जाओ। तुसी चलो ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ। तो वो कह रहा नहीं 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 नहीं, मेक अ डील कि अच्छा चलो अब हम पहले जो है सबसे पहले ये इनके जो सबसे बड़ी गैस फील्ड है इनकी साउथ पारस, हाँ, उसको हिट मार दिया। अब उसको हिट कर दिया। हिटिंग साउथ पारस इज ह्यूज। यस। और अगला टारगेट इनका फिर इन्होंने बू शहर है इनका, जहाँ पे इनके काफी ऑयल टर्मिनल्स वगैरह है बू शहर में। हाँ। तो वो बू शहर को इन्होंने हिट कर दिया। वो साउथ पारस फील्ड का ही है वो बू शहर। अच्छा, बू शहर के बाद अब अगला टारगेट इनका होने वाला है खर्ग आइलैंड। खर्ग आइलैंड इज देयर बिगेस्ट ऑयल टर्मिनल। जी। जैसे ही इन्होंने खर्ग को मारा तो मैं आपको जो मैं इमेजिन करता हूं कि इजराइल जो है वो सीधे इनके कतर वाले एयरबेस को मारेगा, और कतर एयरबेस को मारा नहीं, ये अंकल सैम को आना पड़ेगा। हाँ, तकलीफ। उसके बाद वो ये भी कंसिडर कर रहे हैं कि साहब के स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मज को ब्लॉक कर दिया जाए। ब्लॉक करने के लिए, यस। तो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मज को ब्लॉक करेंगे तब तो फिर यूरोप भी बीच में कूदेगा, क्योंकि ईरान ने सीधे सीधे धमकी दी है आज फ्रांस को, यूके को, जर्मनी को कि अगर आपने कोई इसमें थोड़ा सा भी पार्ट लिया तो आपके सारे जहाज जो है वो गल्फ में घुसना बंद कर दूंगा मैं। अटक जाएंगे। आप सर ध्यान कीजिएगा, ये धमकी का नैरेटिव जैसे कि पाकिस्तान की जनता चलाती थी कि हमारे पास में न्यूक्लियर बम है, सेम ईरानी जनता भी सड़कों पर यही बोल रही है गल्फ ऑफ हॉर्मुज की बात। एक सोशल मीडिया पे सॉरी स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में कि हम उसको ब्लॉक कर देंगे, ये इनकी जनता भी सड़क पर बोल रही है। तो इफ यू सी कि जो नैरेटिव वॉरफेयर है वो बिल्कुल हूबहू सेम चल रहा है इस समय। जो इनके पास में ट्रम्प कार्ड है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करने का, और करेंगे क्या, एक शिप जाएगा वहां खराब हो जाएगा वो, और फिर आप उसको वहां से कैसे एक्सट्रिकेट करेंगे, दैट इज देयर प्लान। बट आई डोंट एक थिंक शिप से नहीं होगा, तो इट इज अ फेयरली वाइड गल्फ, वाइड स्टेट। हाँ, मैं तो आई वाज इन मर्चेंट नेवी, तो मैं तो आप तो खुद मरीन इंजीनियर हैं, आपको पता होगा इसके बारे में। हाँ, तो मैं तो इसके थ्रू कई बार सेल किया, काफी वाइड है। जी जी। तो हाउ विल दे ब्लॉक इट, मेरे को ये समझ में नहीं आया ये। नहीं, ब्लॉक तो वो करेंगे, दे विल यूज वॉरशिप्स। वॉरशिप्स यूज करके ही कर सकते हैं, और कोई तरीका नहीं। वॉरशिप्स यूज टू ब्लॉकेट, वॉरशिप्स स्टेशन करके और बाकी सबको नोटम जारी कर देंगे, कोई उधर से नहीं निकलेगा। तो जो निकलेगा इनकी उसको जो हम मार देंगे। सेंटकॉम इतनी बड़ी लगी हुई है पूरे काम के लिए, अमेरिकन सेंटकॉम पूरी लगी हुई है इस पे, वो क्या ये कर जो रही है खाली? है एट इट्स नैरोएस्ट इट्स अबाउट 53 किलोमीटर्स। 53 किलोमीटर्स में एक जहाज खराब। फेयरली वाइड पैसेज, फेयरली वाइड यस, पैसेज। इट इज वाइड पैसेज। हाँ जी। मैं तो इसका जो है यहाँ पे इसका जो ये निकली जो चोंच निकली हुई है ना, वो चोंच बिलोंग्स टू ओमान एक्चुअली। हाँ। और यूएई का एक आता है रसल खैमा करके, एक एमिरेट है वहां पर। रसल खैमा। रसल खैमा, हाँ। तो हाँ, तो मैंने अपना जो पहला शिप ज्वाइन किया था वो ऑफ रसल खैमा, मिड अच्छा, सी जो मिड सी में ज्वाइन किया, ऑफ so रसल you were खैमा। baptized in blood. Yes, you can say so. And that was an oil tanker, जी। जो कि इनका जो रस तनूरा टर्मिनल है सबसे बड़ा, रस तनूरा टर्मिनल से लेके जा रहा था। सर आप मान के चलिए, this bluff will be called off because their warships will not be able to dominate that strait, sir. ये आप देखते जाइए, क्योंकि ये ट्रम्प कार्ड जो है ये अंकल ट्रम्प को मालूम है, और जो उनके छोटे भाई है मिस्टर कुरिल्ला या गुरिल्ला जो भी थे, जो स्टेटमेंट दे रहे थे पाकिस्तान के लिए, ही इज वेल अवेयर कि ये क्या करने वाले हैं। एंड आई एम वेरी श्योर कि डोमिनेटिंग पोस्चर जो है वो इनकी फ्लीट ने वहां ले रखा होगा। इट विल नॉट बी अ केक वॉक फॉर द ईरानीज टू ब्लॉक स्टेट ऑफ हॉर्मुज। ये तो लिखित में है सर ये।
this bluff will be called off, like the nuclear bluff of Pakistan was called off in Operation Sindoor. This I am very sure. अच्छा, इसके क्या है कि लोगों ने इसके खतरे के हिसाब से वहाँ पे अपने वो बना रखे हैं। मैं एक बार और आपके साथ ये मैप शेयर करता हूँ Alternates. गूगल अर्थ का, बिकॉज आई हैव ट्रैवल्ड on board a ship in जी. this area quite extensively, so I have a fair bit of knowledge of this. तो ज़रा शेयर करें तो मैं बताऊं इसमें कि क्या इन्होंने अल्टरनेट निकाल रखे हैं क्योंकि दिक्कत अगर आएगी तो कुवैत को और इराक को आएगी, लेकिन एज फार एज सऊदी अरब इज कंसर्न, सऊदी अरेबिया ने, जी. ये आप देखें, ये मैं दिखा रहा हूँ, ये देखें, ये है यानबू, ये यानबू है। तो ये यानबू में इन्होंने एक रेड सी में एक टर्मिनल बहुत बड़ा बना लिया है। यानबू से देखें शिप, तब इसके साथ में है, अगर ये हूतीज को एक्टिवेट करते हैं, बट हूतीज को काफ़ी कंट्रोल में किया हुआ है। जी. तो ये यानबू से जो अल्ट्रा लार्ज जो इनके हैं, वो दे विल हैव टू गो डाउन द रेड सी, बाबल मंदब, देन दे विल हैव टू राउंड द केप। लेकिन जो नॉर्मल साइज के 1 लाख टन तक के जितने भी टन वाले, आपके 1 लाख DWT तक के जितने भी हैं, दे कैन गो थ्रू द सुएज, दे कैन गो थ्रू द सुएज। और जहाँ तक इसका सवाल है आपके यूएई का, जी. यूएई ने ये जो फुजेरा है, देख रहे हैं आप, ये फुजेरा, ये फुजेरा जो है, ये इट इज इन द गल्फ ऑफ ओमान। जी. तो ये आप ये यहाँ देख रहे हैं, ये है स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मज, और ये जो नैरो पैसेज है, दिस इज द स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मज। तो यूएई ने फुजेरा में अपने टर्मिनल बना रखे हैं, तो दे कैन शिप थ्रू फुजेरा। तो यूएई और सऊदी अरेबिया के पास ऑल्टरनेट्स अवेलेबल हैं। दिक्कत आनी है कुवैत और इराक को। तो इराक से मैक्सिमम ऑयल कौन लेता है? वो लेता है इंडिया। तो इंडिया के पास कोई दिक्कत नहीं है, इंडिया ने वेनेजुएला और नाइजीरिया खोल देगा सर अपने वो। नहीं है, अपने तो गयाना गए थे ना प्राइम मिनिस्टर। हाँ। वो गयाना has already started producing about 600,000 barrels per day. अच्छा, इसका मुझे ध्यान नहीं रहा, ये छूट गया मुझसे। जी हाँ, 6,000 बैरल पर डे वो प्रोड्यूस कर रहा है ऑलरेडी। तो इंडिया विल शिफ्ट इट्स, जो इराक का जो है उधर शिफ्ट कर देगा, बाकी रशिया तो है ही, इंडिया को तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं इसमें। तो थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव कम रहेगा, लेकिन आ जाएगा। कतर को दिक्कत आने वाली है, क्योंकि कतर की जो गैस सप्लाईज हैं उसके लिए और कोई आउटलेट नहीं है, बाकी कोई भी जीसीसी कंट्री उनको पसंद नहीं करती है। तो कतर डिजर्व्स टू बी इन दैट प्लेस, ठीक है। और कतर का, और ये जो आप देख रहे हैं, ये कतर की, ये जो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, पर्शियन गल्फ, हाँ जी, ये जहाँ ये पर्शियन गल्फ लिखा हुआ है, तो ये जो है, दिस इज द लार्जेस्ट गैस ऑयल रिजर्व इन द वर्ल्ड। हाँ जी। ये इसको साउथ पारस कहता है जी, ईरान, हाँ जी। और कतर जो है वो इसको अपनी कतर ऑयल फील्ड कहता है जी। ये पूरा जो एरिया है, दिस इज द लार्जेस्ट गैस ऑयल रिजर्व। तो ईरान और कतर दोनों इफेक्ट होंगे। प्लस मैंने आपको दिखाया था, ये रहा, ये खर्ग आइलैंड है, दिस इज द खर्ग आइलैंड। ये जाएगा काम से। दिस इज ईरान्स लार्जेस्ट ऑयल टर्मिनल। आई हैव बीन टू खर्ग आइलैंड ट्वाइस। ओके। ड्यूरिंग अच्छा, ईरान आपने विजिट कर लिया सर? अच्छा, आपने विजिट कर लिया सर, कल हो ना हो ये। इसलिए ऑफिशियली मैं ये कह सकता हूँ कि आई हैव बीन टू ईरान। हाँ। जिस तरीके से हालात चल रहे हैं सर, अच्छा वो आपने विजिट कर लिया, क्योंकि कल हो ना हो ये। हाँ भाई, कल हो ना हो, क्या कह सकते हैं। जी। तो ये तो जो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मज वाली बात है, जी, वो तो इस तरह से रूल डाउन हो गई। जी।